नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक की बात करने हैं वो है आईबीपीएस पीओ का। बिल्कुल, आईबीपीएस पीओ की जो भी वैकेंसी निकली है क्लर्क वाली, उसके लिए आरआरबी वाली जो वैकेंसी निकली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास वीडियो होगा। तो दोस्तों, मैं आपके सामने पहला मॉडल सेट नंबर लेकर आ गया हूँ और इसमें आज हम 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा, शब्द सक्सेस में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। चलो भाई, हम सबसे पहले यहां पर शब्द सक्सेस को लिख लेते हैं, SUCCESS। अब दोस्तों, यहां अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब है कि हमें ABCD राउंड करना होगा। जैसे मैंने लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। देखिए साथियों, आईबीपीएस का अगर आप पेपर देने जाओ ना तो वहां पर ये विशेष कर ध्यान रखना, आपको हर चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं 40 क्वेश्चंस वहां आएंगे, जरूरी नहीं 40 करना है, आपको तो बस 25 क्वेश्चन करने हैं, ये मान के चलिएगा। तो यहां प्रश्न दे रखा है, शब्द सक्सेस में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखिए मित्रों, यहां पर सबसे पहले एस और यू अपन देख लेते हैं। तो भाई एस और यू तो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, बिल्कुल रेगुलर नहीं है, बीच के अंदर टी आता है, तो इसका मतलब एस यू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो भाई सी और ई को अपन देख लेते हैं, सी और ई को देख लेते हैं। देखो सी और ई के बीच में एक बैठा हुआ डी, बैठा हुआ ना डी, तो यहां इसी प्रकार सी और ई के बीच में एक कौन बैठा हुआ? सी। इसका मतलब सी और ई का कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है, बन रहा है ना। तो यहां पर अपन केवल एक को राइट करेंगे, बाकी नहीं बन रहा है। देखो एस और एस साथ कभी नहीं आता, तो ये बन नहीं रहा है। ई और एस का नहीं बन रहा है और एस और सी का वैसे ही बनने वाला नहीं है। तो यहाँ एस और सी और ई के बीच में यहाँ डी बैठ रहा है और डी की जगह सी आ रहा है। तो आपके पास पूछा गया प्रश्न है, उसका जवाब होगा एक। आगे सभी को समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में अथॉरिटी को UATHORITY लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी सांकेतिक भाषा में एगिटेट को क्या लिखा जाएगा? को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? चलो भैया, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आप कैसे हल करोगे, यहां मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्टली क्लियर करके बता रहा हूं। तो चलिए मित्रों, यहां पर अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो कैसे हल करेंगे? भाई देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, हमें जो दे रखा अथॉरिटी, तो हमने लिखा AUTHORITY। ठीक है, जहां आईबीपीएस का पेपर होता है ना तो वहां आपको आसान पैटर्न मिलेगा, बिल्कुल बहुत आसान पैटर्न मिलेगा। हमने इसके नीचे लिख दिया यूथॉरिटी, तो हमने लिखा UA, फिर लिखा THO, उसके बाद लिखा हुआ RIT और Y। देखिए मित्रों, यहां पर इसका पैटर्न कितना आसान है। हमने U को यहां शिफ्ट किया और A को यहां शिफ्ट किया। देखिए साथियों, T के नीचे T नजर आ रहा है, H के नीचे H नजर आ रहा है, O के नीचे O, R के नीचे R, I के नीचे I, T के नीचे T और Y के नीचे Y। बस हमें क्या करना है, बस इसी प्रकार से इसका सिस्टम चेंज करना है। तो यहां लिखा गया AGITATE। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, G को हमें आगे शिफ्ट करना है और A को यहां शिफ्ट करना है, बाकी को ऐसा का ऐसा ना लिख देना है। तो यहां मैंने लिखा ITATE। अब देख लीजिए, आप एक ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन दे रखा GA। देखिए GA, उसके बाद दे रखा है आपको I, लेकिन यहाँ I नहीं है, छोड़ दीजिए आप इसे। उसके बाद देखो GA और यहाँ I दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, दे रखा ना साथियों, लेकिन उसके बाद T नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए आप इसे। इसके बाद देखो GAIT, बिल्कुल GAITAT, तो हमें यहाँ पर D ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के वहां प्रश्न बनने वाले हैं। प्रश्न नजर आ रहा। तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कूट भाषा में रेडी को READY, रेडी को माइनस, गुणा, भाजक, उसके बाद प्लस और परसेंटेज लिखा जाता है। और इसी प्रकार DAIRY, डायरी को प्लस
भाग राइट का चिन्ह फिर माइनस और परसेंटेज लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है अरे का कोड क्या होगा। भाई अगर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते, बहुत आसान रहने वाला है, आपको सिर्फ देखना होगा, राइट करना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं एक तरीका कैसे होगा। सबसे पहले आप यहां लिखिए रेडी को, तो मैंने लिखा READY, बिल्कुल जो आपको कोड दे रखा ना ये वाला जो कोड, इसके नीचे लिख दीजिएगा आप। तो मैंने लिखा या माइनस, उसके बाद इनटू, फिर भाजक का चिन्ह है और फिर प्रतिशत का चिन्ह है, और उसके बाद दे रखा है देखिए प्लस प्लस सॉरी भाजक के बाद प्लस है और प्रतिशत का चिन्ह है। इसी प्रकार डायरी, तो DAIRY, ये आपको मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, एग्जाम में वह गलती नहीं होगी, ठीक है। प्लस भाजक राइट का चिन्ह माइनस और प्रतिशत। भाई देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ARRY, बिल्कुल ये आपको ज्ञात करना है। भाई देखो यहाँ ए के नीचे क्या नजर आ रहा है, ए के नीचे भाग नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। देखो भाई यहाँ पर भी ए के नीचे भाजक का चिन्ह नजर आ रहा है, तो आ रहा ना, तो हम यहाँ पर भाजक का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार देखो भाई आर के नीचे माइनस का चिन्ह आ रहा नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो आर के नीचे माइनस का चिन्ह आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस हमें आर के जगह माइनस माइनस का चिन्ह यूज करना होगा। और देखिए साथ ही वाई के नीचे प्रतिशत का चिन्ह आ रहा है और y के नीचे प्रतिशत का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना होगा। बस हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर देना होगा। उतना जो प्रश्न दे रखा है, इस प्रकार का अगर प्रश्न बनता है तो इसमें 2 प्रश्न आपको वहां मिलेंगे IBPS के पेपर में। तो यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए मित्रों, ये आपको 2 लाइन जो हो रखी है वहां दे रखी होगी, और आपको उसके बाद इस प्रश्न को ऐसे पढ़ना होगा कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको प्रतीक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रतीक का मतलब होता है प्रतिशत का चिन्ह, हेज का चिन्ह, स्टार का चिन्ह, डॉलर का चिन्ह, ये सारे प्रतीक में आते हैं। किस में आते हैं? प्रतीक में आते हैं। तो प्रश्न ये बोल रहा है निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें प्रत्येक एकदम पहले एक संख्या है। यानी हमें इसका पैटर्न याद रखना पड़ेगा। बोले प्रतीक आता है, इसके पहले कोई ना कोई संख्या आती है, ठीक है, और उसके एकदम बाद स्वर आता है। ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा? जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने लिखा प्रतीक चिन्ह है मेरे पास हैज, इसके पहले मैंने लिख दिया संख्या 3 और उसके बाद स्वर है, तो मैंने लिखा। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। चलो भाई अपन चेक कर लेते हैं। यहां पर प्रतिशत प्रतीक है लेकिन उसके पहले संख्या नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हेज एक प्रतीक चिन्ह है, उससे पहले संख्या है लेकिन बाद में यहाँ व्यंजन है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। भाग यहाँ प्रतीक चिन्ह है, इससे पहले संख्या है, बाद में व्यंजन है, छोड़ देंगे। डॉलर यहाँ प्रतीक चिन्ह है लेकिन पहले संख्या नहीं है, छोड़ देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर स्टार आ रहा है, इससे पहले हमारे पास संख्या नहीं है, छोड़ देंगे। इसी प्रकार और हमें कोई भी नजर नहीं आता है, तो हमें किसको राइट करना पड़ेगा? हमें राइट करना पड़ेगा यहाँ पर डी ऑप्शन को, कि इनमें से कोई नहीं या कोई भी नहीं। क्या राइट करना होगा? कोई भी नहीं को। आगे सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। प्रश्न नजर आ रहा है। 5वां प्रश्न बोल रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में कितने स्वर है जिनमें प्रत्येक में एकदम पहले एक व्यंजन है और एकदम बाद में एक संख्या है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन इस प्रकार का बनेगा कि ऐसे कितने स्वर है ऐसे कितने स्वर हैं जिसके प्रत्येक के एकदम पहले तो एक व्यंजन है और बाद में एक संख्या है। इसका मतलब हम इसका नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं AEIOU स्वर है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई यहां पर कोई ई होगा, उससे पहले हमारे पास बी हो सकता है और उसके बाद संख्या हो सकती है। ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। चलो भाई अपन देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यहां नजर आ रहा है कि ई एक स्वर है, उससे पहले एक व्यंजन है और उसके बाद में एक संख्या है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा और अपन स्वर को ढूंढेंगे। तो स्वर में एक स्वर यहाँ पर नजर आ गया, एक स्वर यहाँ पर आ गया, लेकिन इससे पहले संख्या इसको नहीं लेना है। और स्वर यहाँ पर नजर आ रहा है, इससे पहले हमारे पास में स्वर है, इसको भी नहीं ले सकते हैं।
और आगे बढ़ते हैं और कोई भी नहीं है। तो हमें क्या राइट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी कॉम्बिनेशन बनेगा Re3, कॉम्बिनेशन बनेगा Re3। आ गया समझ में, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पांचवा प्रश्न है, उसका सही आंसर हमें राइट करना पड़ेगा बी, यानी एकमात्र कॉम्बिनेशन बनेगा Re3। सातवां प्रश्न नजर आ रहा, प्रश्न संख्या 7 को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है कि शब्द पेच PATCH पेच को कितने भिन्न अक्षरों में व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, IBPS एग्जाम 2020 का हम मॉडल सेट आपको हल करा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, हमें शब्द सबसे पहले लिखना पड़ेगा PATC और H। सर्वप्रथम अगर एग्जाम में इस प्रकार का वहां प्रश्न बनता भी है, कोई भी बन जाता है, आप सबसे पहले देखो कि सभी आपको दिए गए शब्द अलग अलग है या समान है। देखो भाई PATCH यहां पर सब एक दूसरे से भिन्न है, तो सब एक दूसरे से भिन्न है, तो इनका नंबर दो आप 1 2 3 4 और 5। अब देखिए साथियों, जैसे आप एक दूसरे से भिन्न आ जाते हैं, आप इन सबको आपस में गुणा करें। तो मैंने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 3 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 4 से गुणा किया 24, 24 को 5 से गुणा किया 120। देखिए भाई 120 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल हमें यहां पर भी ऑप्शन राइट करना। भाई ये इसका तरीका है, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता, बहुत आसान, मैं आपको एक ट्रिक पैटर्न बता चुका हूं, यानी इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 120। हो गया क्लियर, कर लीजिए। आठवें प्रश्न की तरफ जाते हैं। आठवां प्रश्न दे रखा है 87 76 66 57 49 और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए मित्रों कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहां मैंने लिखा 87, उसके बाद लिखा 76, उसके बाद लिखा 66, फिर लिखा 57 और फिर 49 और प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई यहाँ पर 87 एक बड़ी संख्या है और 49 एक छोटी संख्या है। हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर का मतलब 87 में से क्या घटाएंगे, हम सबसे पहले 76 को माइनस कर लेते हैं। 87 में 76 को घटाते हैं तो हमारे पास 11 आता है। कितना आता है, 11। अब 76 में से 66 घटाते हैं तो हमारे पास 10 आता है। इसका मतलब हमने यहां पर अंतर देखा, इन दोनों का माइनस का 11 चला है, यहां पर अंतर चला मेरे पास माइनस का 10, यानी 76 में से 10 घटाता हूं तो मेरे पास 66 आ जाता है। चलिए भाई हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर माइनस के 9, बिल्कुल 66 में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो मेरे पास 57 आने की संभावना माइन। इसी प्रकार 57 में से मैं 8 घटाऊंगा, 57 में से मैं 8 घटाता हूं तो मेरे पास 49 आता है। अब 49 में से मैं 7 घटाऊंगा तो 7 घटाने पर मेरे पास आएगा 42। और यहां पर ऑप्शन हमारे पास बी दे रखा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमें करना पड़ेगा 42। प्रश्न संख्या 9 की तरफ यहां नजर आ रहा 4 8 24 96 प्रश्नवाचक चिन्ह और 28 80। देखिए मित्रों सबसे पहले कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल सेम पैटर्न यूज करना है और बिल्कुल सटीक आंसर उठाना है। देखो भाई 4 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 8, 8 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 24, 24 को अगर अपन 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 96 आता है। इसको हम 5 से गुणा कर लेते हैं, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 5 नम 45 46 47 48 तो 480। भाई 480 ऑप्शन में है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या इसको 6 से गुणा करने पर यह संख्या आ रही है क्या। बिल्कुल यहाँ पर 0, 6 8 48 और 6 चौके 24 और 28, बिल्कुल। तो हमें यहाँ पर 480 को राइट करना पड़ेगा। आ गया, सभी को जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। 10वें प्रश्न की बात करते हैं तो 11 12 प्रश्नवाचक चिन्ह 20 27 और 36। आपसे पूछा गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए भाई हमने लिखा 11, फिर हमने लिखा 12, फिर यहाँ लिखा प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 20, फिर 27 और 36। आप देखिए इसको हल करने का तरीका मैं बता रहा हूं। आप 11 में 1 जोड़ दीजिएगा, तो 11 में 1 जोड़ोगे 12 आ जाएगा। अब दोस्तों 12 से क्या जोड़े और यहां से क्या जोड़े, बस हमें ये देखना होगा। चलिए हम यहां पर आ जाते हैं, हमने कितना जोड़ा 7 जोड़ा। हम यहां पर आ जाते हैं, हमने कितना जोड़ा
कि 27 में हमने क्या जोड़ा कि 9 जोड़ा देखो 27 में 3 जोड़ने पर 30 और 6, तो भाई देखो जब यहाँ पर 9 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, तो यहाँ पर 5 ऐड होना पड़ेगा। तो इसका मतलब 20 में से 5 घटाया तो हमारे पास आ गया 15। अब यहाँ पर आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी इनका अंतर चला है भाई प्लस का 2, यहाँ पर अंतर चला है भाई प्लस का 2, यहाँ पर अंतर चला है प्लस का 2, और यहाँ पर भी चला है प्लस का 2। तो हमारे पास एक सटीक आंसर बेटे का 15 है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 18, 14, 19 और 15। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को सही राइट करना पड़ेगा। भाजक 19 गुणा 6 प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है, आपको ये नियम याद रखना पड़ेगा, बोर्ड मास का नियम। यानी हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ता है। ओ का मतलब यहाँ ऑफ है, यानी का, के और की को हल करना पड़ेगा, ठीक है। डी का मतलब यहाँ पर भाग है, एम का मतलब यहाँ पर गुणा है, ए का मतलब यहाँ एडिशन जोड़ है, और एस का मतलब यहाँ सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है। तो हमारे पास जो प्रश्न दे रखा है उसमें भाजक का चिन्ह आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2470 के अंदर हम 19 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 19 नजर आ रहा है। हम 19 का डिवाइड करेंगे, हम 19 से कम 19 लिखेंगे, और यहाँ पर 5 से पल बचेगा, 19 तिया 57 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और ये 130 हो जाएगा। यानी इसका जवाब हो जाएगा 130 गुणा 6। तो हम लिखेंगे साथियों 130 गुणा 6, 13 6 के 78, यानी हमारे पास 780 को राइट करना होगा। तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करने के 780 इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब होगा। हाँ जी, 12वें प्रश्न की तरफ अपन राउंड करते हैं। 12वां प्रश्न दे रखा है 4748 माइनस 4600 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह और 6248। अगर दोस्तों इस प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ इस टर्म्स को हल करने होगा, यानी 4748 में से आप 4600 माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ 48 ऐसा कैसा आ जाएगा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 148। अब आप इस 148 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा 6248, और आप इसमें से 148 माइनस करोगे, ये 0001 और ये आ जाएगा 6100। यानी हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन 6100। तो कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए, बिल्कुल आप ध्यान रखना जी। देखो यहाँ 13वां प्रश्न दे रखा है 250 का 4 से 4/5 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह और 1240। दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको ये बोर्ड मास वाला पैटर्न याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये याद रहता है तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पर का नजर आ रहा है, का मतलब गुणा का चिन्ह होता है, तो हम लिखेंगे 250 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे, 4 5 20 और 4 24/5। अब दोस्तों इसको काटेंगे 5 से, ये 10 55 25 5 बार कटेगा, यानी 50 टाइम, और 5 को इससे गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 5 चौके 20 का 0 हाथ से लगेगा 2, 5 दूनी 10 11 12 120, और 1 0 इसका आ रहा तो ये आ गया 1200। अब यहाँ प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो ये प्लस का प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहाँ 1240 है। हमने 1200 को यहाँ शिफ्ट किया, हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह 1240 में से 1200 हमने घटा दिया, हमारे पास 40 आ गया। तो इसका मतलब हमारा सही जवाब होगा ए ऑप्शन। आपको 14 प्रश्न नजर आ रहा है, 196 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह अंडर रूट में है और 27 44। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ मेरे दोस्तों अपन इस प्रश्न कैसे हल करेंगे, यहाँ दे रखा 196 इंटू प्रश्नवाचक चिन्ह 27 44। हम इस 196 को नीचे रिप्लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 27 44/196। हम 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, और इसके बाद हमारे पास 3 बचेगा, 4 9 36, यहाँ काटेंगे 4 से, तो 4 6 24, हमारे पास 3 बचेगा, 4 8 32, 2 बचेगा, 4 6 24। अब देखिए दोस्तों और काटेंगे, 7 9 63 63 64 पे बिल्कुल, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 9 63, 5 बचेगा, 7 8 56। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौके 28। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है 14 है, तो अब अंडर रूट को हम हटाएंगे, हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, और हमें 14 का स्क्वायर करना होगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इसका 196। 7 से ही
3/8 प्लस 5 से 1/3 प्लस 4 से 6/8। साथियों अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनेगा वहां तो आपको कोई गलती नहीं करोगे, आप आज सब कुछ सीखने जा रहे हो। यहां पर दे रखा है 7 से 3/8 प्लस 5 से 1/3 प्लस 4 से 6/8। हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने का मैं आसान तरीका बता रहा हूं आपको। ये मिश्र भिन्न दे रखा है। हमें सबसे पहले यहां पर आगे जो संख्या नजर आ रही है 7, यहां पर 5 और यहां पर 4, ये मुख्य मान नजर आ रहे हैं, आप इन्हें बाहर निकालो। हम लिखेंगे 7 प्लस 5 प्लस 4। ये देखिए हमने इनको बाहर निकाल दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब जो बचे हुए भिन्न है उसको लिख दीजिए। तो यहां मैंने लिखा 3/8 प्लस 1/3 प्लस 6/8। अब हम इनको जोड़ते हैं, 7 और 5 12, 12 और 4 हो गया 16, तो यहाँ पर आ गया 16। इसी प्रकार हम इनका एलसीएम लेते हैं, 8 3 8, इसका लघुत्तम हमारे पास आ गया 24। कितना आ गया 24। 8 का भाग दिया 3 बार और 3 को 3 से गुणा किया 9। 3 का भाग दिया 8 बार और इसी प्रकार 8 का भाग दिया 3 बार और 3 को 6 से गुणा किया 18। 18 और 8 होता है 26, 26 और 9 होता है 35। तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में इधर आ गया 16 प्लस 35/24। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस 35/24 में 35 का भाग, 35 में 24 का भाग देना होगा। देखिए साथियों 24 से कम 24, हमारे पास 11/24 बचेगा, 11 से स्पेल। अब हमारे पास एक आ गया, इस एक को यहाँ जोड़ दीजिए, हमारे पास हो गया 17 से 11/24। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 17 से 11/24। तो हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है, इसलिए हम ई ऑप्शन को राइट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें जो 15 प्रश्न का आंसर करना होगा वो 17 से 11/24 को राइट करना होगा। आगे सभी को जल्दी से कॉपी कर लीजिए। 16 प्रश्न दे रखा 1245 भाजक 5 गुणा 2 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास का नियम याद करना होगा। तो हमें 1245 में 5 का डिवाइड करना होगा और जो भी संख्या आएगी उसको 2 से गुणा करना होगा। हम यहाँ 5 का भाग देते, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 4 बचेगा, 5 नम 45। 249 को हम 2 से गुणा करते हैं, 2 नम 18, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, हमारे पास 498 आता है। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 498 की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 498 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसका ऑप्शन राइट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें, सटीक आंसर आपको राइट करना पड़ेगा। इधर देखो यहाँ पर भाजक का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे 1245 में, यहाँ तरीका एक बार और बता रहा हूँ, 1245 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 बचेगा और 5 नम 45। देखो 249, 249 को हमने 2 से गुणा किया, 2 नम 18 का 8 हासिल लगा, 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 498 में इसका राइट करना होगा। 25 गुणा 15, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और आपको दे रखा है 270। सबसे पहले हमें जो भी प्रश्न दे रखा है आप इसका एक बार ऐसे लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा फॉर्मेट आपको हल करने में आसानी से रहेगा। हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने के लिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, हम 00 लगा सकते हैं ना। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखिए भाई अगर मैं 25 से काटूं तो ये 4 बार कटने के समान, देखो 25 से काटो तो सीधी बात 100 बार, 25 चौके 100 और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं काटना। आप तो 15 को इससे गुणा करो, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगेगा 7, फिर 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल लगेगा 3, 15 6 के 90, 90 में 3 जोड़ेंगे 93 हासिल लगेगा 9, 15 एकम 15, 15 में हम अगर 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 24। अब दोस्तों ये पॉइंट है तो इसको मैं लिख सकता हूं 243.75। अब हमें क्या करना है, यह प्रश्नवाचक का चिन्ह है और यहाँ 270 है, आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे 270 में से 243.75 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 0.25 आ जाएगा। यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब 26.25 को हमें राइट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें डी ऑप्शन नजर आ रहा है 26.25। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का इसी पैटर्न को आप इस्तेमाल कीजिएगा। वहाँ 18 प्रश्न क्या दे रखा, 18 प्रश्न दे रखा है 14 से 2/4 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह 6 से 2/8 बराबर 31 से 2/3। हमें क्या करना होगा, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, हम इन संख्या को पहले उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो दी के साथ उधर शिफ्ट करने पर 31 से 2/3
प्लस 6 से ही 2/8 माइनस 14 से ही 2/4 हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, 31, 6 और 14 इनको करना होगा। 31 में अगर अपन 6 जोड़ते हैं, 31 में 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 37। 37 में से अगर 14 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 23। प्लस अब इनको यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है 2/3 प्लस 2/8 और माइनस 2/4। इन सब का लघुत्तम लेंगे तो इन सब का लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा 24। 3 का भाग दिया, 3 8 24, 8 दूनी 16 प्लस 8 या 24, 3 दूनी 6 माइनस का चिन्ह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और 4 4 6 24, 6 दूनी 12, 16 और 6 होता है हमारे पास में कितना 22, और 22 16 और 6 होता है हमारे पास में 22। 22 में से 12 गया, 22 में से 12 गया तो हमारे पास बचेगा 10। तो यहाँ पर आ गया 10/24। इसको काटेंगे 2 पंजे 10 और ये 12 बार कटेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 23 से ही 5/12। इस ऑप्शन को हमें राइट करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर 19वां जो प्रश्न है उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ दे रखा 243 फिर भाजक का चिन्ह फिर 9 गुणा 20। देखिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, 243 फिर भाजक का चिन्ह 9 गुणा 20। हमें सबसे पहले इसको हल करना होगा बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। तो 9 का भाग इसमें देंगे, हमारे पास 9 दूनी 18, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 6 बचेगा, 9 7 63, हमारे पास आ गया 9 7 63, ठीक है। अब देखिए साथ ही आगे क्या करना, 27 को इससे गुणा होगा, 27 दूनी 54 और हमारे पास आंसर हो जाएगा 540। तो 18वें प्रश्न का और सॉरी 19वें प्रश्न का हमें बी ऑप्शन को राइट क्लिक करना होगा। 28 15 48 26 प्रश्नवाचक का चिन्ह 426। दोस्तों आपको अगर एग्जाम में ये प्रश्न हल करना है तो मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन बहुत तेज करनी होती है आईबीपीएस के पेपर में। और जब कैलकुलेशन आपको अगर तेज करनी होती है तो कुछ नए टिप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप सभी संख्याओं को एक तरफ कर दीजिए, यानी 426 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा। तो अब आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि हमारे पास में देखिए साथियों ये दोनों तो माइनस का है और 426 जैसे इधर आएगा वो प्लस का हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 40 65 और 426 को साथ में रख देना होगा। इन दोनों को मैंने साथ में रख दिया है। और इसी प्रकार प्लस 28 15 और माइनस 46 26 इसको ये लिख दिया है। अब दोस्तों प्लस वाली संख्या को सबको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए साथियों 5 और 6 होता है अपने पास में 11। 11 में अगर 5 जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 16, एक हासिल लगेगा, 1 और 1 हो गया 2, 2 और 2 हो गया 4, 4 और 6 हो गया 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 8, 8 और 4 हो गया 12, 12 और ये तो 0 हो गया 12 और 1 हासिल का भी लगा तो हमारे पास हो गया 13, हासिल लगेगा 1। अब देखिए 2 और 1 3, 3 3 और 4 हो गया 7, तो ये हो गया मेरे पास 73, 7306। इसमें से आपको माइनस करना होगा 48 26। तो ये 48 26 को माइनस करते हैं, ये 0 आ गया। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 1 हासिल लेंगे, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, या 6 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, यानी 2480 इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर अपन सी ऑप्शन को राइट करेंगे, 2480 को। आ गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर 21 प्रश्न आपको नजर आ रहा है। पहला प्रश्न कथन दे रखा है, 2 कथन आपको नजर आ रहा है और 2 निष्कर्ष आपको दे रखा है। तो पहले कथन के हम पढ़ लेते हैं कि कथन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है और कथन नंबर सेकंड हमें क्या दे रखा है। कुछ इस प्रकार के वहां प्रश्न बनने वाले हैं आईबीपीएस के पेपर में, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दे रखा सभी नेता अच्छे टीम कार्य करता है। इसका मतलब यहाँ सभी जैसे आ जाता है सब्जेक्ट, हम गोले के ऊपर गोला बना देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सभी नेता, इसका मतलब अच्छे टीम कार्य करता है। तो यहां पर मैंने लिखा नेता, और नेता अच्छे टीम कार्य करता है, तो ये अच्छे टीम कार्य करता है। बिल्कुल सभी नेता, यानी सभी नेता अच्छे टीम कार्य करता है, तो ये लिखा मैंने अच्छे टीम कार्य करता है। उसके बाद दूसरा दे रखा है सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता अच्छे प्रवक्ता है। इसका मतलब यहां पर अच्छे टीम कार्यकर्ता अच्छे प्रवक्ता है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए साथियों यहां पर इसका ऑप्शन बना रहा हूं मैं, नेता, नेता के बाद में कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता के बाद में हमारे पास बेटा है प्रवक्ता। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज से मैंने एक नया डायग्राम आपके सामने इसलिए बना दिया, इससे आपको निष्कर्ष निकालने में बहुत कुछ मदद मिल सकती है। आपको दे रखा सभी नेता अच्छे टीम कार्यकर्ता है, सभी नेता अच्छे टीम कार्यकर्ता, बिल्कुल सत्य बात है। आगे बढ़ते हैं, सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता, सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता अच्छे प्रवक्ता है, बिल्कुल। अब दोस्तों निष्कर्ष दे रखा कुछ टीम कार्यकर्ता नेता है क्या, ऊपर से नीचे आ रहा है, कुछ टीम कार्यकर्ता नेता है क्या। भाई देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कथन निष्कर्ष जब पढ़ाया था कि ऊपर से नीचे आने पर कुछ में निकलेगा, इसका मतलब सत्य बात है। तो पहला निष्कर्ष तो सत्य है। चलो
सभी अच्छे प्रवक्ता अच्छे टीम कार्यकर्ता है क्या? सभी अच्छे प्रवक्ता अच्छे टीम कार्यकर्ता है क्या? गलत है, हमें यहाँ पर गलत करना होगा, इसलिए हमें केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट को राइट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। हम 22वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22वां प्रश्न क्या दे रखा है? 22वां प्रश्न दे रखा है कथन फर्स्ट है सभी आतंकवादी मनुष्य हैं, और कथन सेकंड दे रखा है सभी मनुष्य बदनाम हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न हल करने हैं तो सबसे पहले जो कथन दे रखा है आप उनके डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो सभी दे रखा है, इसका मतलब पहला नंबर हमारे पास में आ गया आतंकवादी, सभी आतंकवादी मनुष्य है, यह लिखा मैंने मनुष्य। दूसरा दे रखा सभी मनुष्य बदनाम है, तो सभी मनुष्य बदनाम है। निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी आतंकवादी बदनाम है क्या? नीचे से जब ऊपर चलते हैं तो बिल्कुल सभी निष्कर्ष निकलता है, सत्य बात है। दूसरा प्रश्न दे रखा कोई भी मनुष्य आतंकवादी नहीं है, गलत है बिल्कुल। तो हम किसको राइट करेंगे? हम केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट को राइट करेंगे, यानी यहां पर भी हमारे पास ए ऑप्शन को राइट करना होगा। 23वां प्रश्न आपको नजर आ रहा है। 23वां प्रश्न बोल रहा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी का डी से क्या रिश्ता होगा? आपको दो निष्कर्ष दे रखे, इन दोनों निष्कर्षों में रिजल्ट आपको निकालना पड़ेगा। चलिए भाई, ए बी की बहन है, इसका मतलब ए बहन है किसकी? बी की बहन है। अब बी के बारे में हमें पता नहीं है कि प्लस माइनस क्या होगा, हमें कुछ भी पता नहीं, छोड़ दो आप। यहां प्रश्न बोल रहा है डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, तो डी भाई है किसका? बी का। इसका मतलब डी भाई है किसका? बी का। तो ये बराबर का चिन्ह यहां पर भी लगा दिया। आगे दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है एफ डी की बहन है, तो डी की बहन कौन है? एफ है। इसका मतलब हमें तो प्रश्न ये पूछा जा रहा, हमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ए बी की बहन है, तो बी और डी का रिश्ता क्या होगा? तो भाई बी और डी का रिश्ता क्या होगा? बहन भाई का रिश्ता होगा। किसका रिश्ता होगा? बहन भाई का। और ये दोनों निष्कर्ष से हम उत्तर दे सकते हैं, तो हमें यहां पर ई ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी दोनों निष्कर्ष मिलकर जानकारी देने के लिए पर्याप्त है।